हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। आज बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज जिस स्टेप से एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है उसके जो आउटकम है वो हमें रात को आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड कल का दिन हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज कल हमारी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की ही मंथली एक्सपायरी भी है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और एक और चीज जिस टाइप से आपको पता है 1 Feb हमारा बजट दिन आने वाला है। सो इस टाइप की जो वॉलेटिलिटी आपको मार्केट में देखने को मिल रही है ये यार टोटली एक्सपेक्टेड है। ये जो वॉलेटाइल मार्केट आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्लियर कट इसकी उम्मीद भी मुझे थी और इसी सेम टाइप का मार्केट देखने को मिला। अगर आप प्रीमियम चेल में देखोगे तो आपको एक सिंगल ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला था, वो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में किया था आपकी स्क्रीन के सामने। जो हमने बेसिकली आज का मूवमेंट किया, आज आप देखोगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड वेयर, या यहां पर आज आप देख सकते हो जो हमने मूवमेंट किया 23,200 का पुट ऑप्शन हमने यहां पर बाय करके चली थी 9:21 पर। जनरली गाइस जो मेरे ट्रेड्स होते हैं मैं 10 बजे से पहले फर्स्ट ट्रेड देने के लिए ट्राई करता हूं। और अभी हम फिलहाल के मार्केट्स में जिस टाइप की वॉलेटाइल मार्केट है यार और टोटली एक्सपेक्टेड है बिकॉज जिस टाइप के इवेंट आपको देखने को मिल रहे हैं यूएस से ले लीजिए आप या हमारे इंडियन मार्केट्स के थ्रू ले लीजिए तो क्लियर कट आपको 222 पर एंट्री बनाने के लिए बोला। यहां पर आपको 3 टारगेट्स दिए थे, 235, 245 और 255। डेली की तरह तीनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। तो बेसिकली ये हमारे प्रीमियम चैनल का मूवमेंट था। सेकंड ट्रेड यार मैंने आपको दिया नहीं बिकॉज मार्केट सब मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया है। तो जिस टाइप की वॉलेटाइल मार्केट है मुझे यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एक्चुअली में। अगर आपको कॉन्फिडेंस है आप करिए, दिन भर करिए और मुझसे बात कर लेना। अगर आप दिन भर ट्रेड करते हो, आप पुट साइड कॉल साइड बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी स्ट्रेटजीज के, तो यार आप पांच नहीं, अगर मार्केट में 15 साल भी बेसिकली लगा दोगे तो भी आपको क्लियरिटी नहीं देखने को मिलेगी और आप एंड ऑफ द डे लॉस में ही रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन पावेल साहब से। पावेल साहब आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट आदमी है बेसिकली यूएस मार्केट्स के लिए बिकॉज इनके अगर एक सपोज गाइस जो मूवमेंट आना है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस एफओएमसी की मीटिंग से उस पर तो मैं बात करूंगा, बट अगर ये हॉकिस होते हुए देखने को मिले, इनके जो बोलने का लहजा है वो ही अगर चेंज देखने को मिल गया तो गाइस डाउ जोन में आप देखते हो किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट आदमी है। इनका जो मूवमेंट है अगर हम देखें आज हमें क्या ध्यान में रख के चलना है। फर्स्ट मैन देखो यार, एक और चीज यहां पर मेंशन कर दूं, काफी सारे लोग होंगे आप में से वो सोचते होंगे हमें यूएस मार्केट से क्या ही लेना देना, हमें इंडियन मार्केट्स पर फोकस करना है, पैसा यहां से बनाना है। सही बात है ना। मैं भी इसकी फेवर में था कुछ दिनों पहले, बट गाइस अगर आपको लाइवलीहुड निकालना है, अगर किसी भी चीज को आप एज अ करियर के बेसिस पर देख रहे हो तो आपको उसके अप एंड डाउन एंड से स्टार्टिंग टू लास्ट सभी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हमारी इंडियन मार्केट से सभी जो इकोनॉमी है सब कनेक्टेड है, तो आपको इन चीजों को भी थोड़ा सा जानना चाहिए। और जो भी लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते यार करने लग जाइए बिकॉज जिस चीज को, जो चीज आपको रोजी रोटी दे रही है, अगर आप बेसिकली देसी बर्ड्स में बोलूं, जो चीज आपको लाइवलीहुड दे रही है, जिसको आप ऐसा करियर के बेसिस पर देख रहे हो, तो प्लीज यार उसको दिल से बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करिए। नाउ अगर हम देखें तो हमारा काफी इंपॉर्टेंट इवेंट फर्स्ट वन, आज रात को यूएस फेड मीटिंग होने वाली है। सो इसमें बेसिकली हाउ टू वॉच, किस तरीके से वॉच करना है, कितने बजे आएगा और बेसिकली एक्सपेक्टेशंस क्या है इससे, उस पर हम सीधे से बात करते हैं। नाउ अगर आप देखेंगे तो हमें जो देखने को मिल रहा है, जिस टाइप से हमने देखा था प्रीवियस हमारी जो एफओएमसी की मीटिंग थी वो जो अपने ट्रंप साहब थे उनके पहले ही जो मीटिंग हुई थी सारी, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी एफओएमसी, जिस टाइप का फर्स्ट हमारा जो इनका डोनाल्ड ट्रंप का मूवमेंट है, ये बेसिकली 20 जन को शपथ लेने के बाद इनका फर्स्ट मूवमेंट है, जिसके बाद हमें रेट कर देखने को मिलते हैं या नहीं, या यहां पर जिस टाइप से एक्सपेक्टेशंस है पॉज की, जो रेट कट है वो बेसिकली पॉज रहना चाहिए बिकॉज हम ऑलरेडी 3 सितंबर मंथ से 2024 सितंबर से हम यहां पर 3 बार रेट कट देख चुके हैं। सो इसका जो एक्सपेक्टेशंस है इस वाली एफओएमसी मीटिंग का वो पॉज की तरफ है। नाउ अगर हम देखें तो सीधे से किस टाइम फ्रेम पर आने वाली है, अपने आपको जैसे ही टेलीग्राम चैनल में भी मैंने आपको शेयर कर दिया था, तो 12:30 पर आज रात को इसके नतीजे आते हुए देखने को मिलेंगे, अनाउंसमेंट देते हुए देखने को मिलेंगे अपने पावेल साहब। सो लेट्स सी किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिलता है, बट जो हमारी उम्मीदें इससे हैं उस पर सीधे से बात कर लेते हैं। नाउ एफओएमसी की मीटिंग से व्हाट टू एक्सपेक्ट, सी
यहां पर अगर हम देखें तो फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स आर लाइकली टू गो फॉर अ पॉज आफ्टर 3 स्टेट रेट कट्स। तो यहां पर गाइस जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बेसिकली पॉज रखने की हैं, बिकॉज हम 3 रेट कट ऑलरेडी देख चुके हैं। कब से? सितंबर 2024 से। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ब्लूमबर्ग, दिस विल अलाउ द फेड मोर टाइम टू टेम्प डाउन इन्फ्लेशन एज वेल एज एक्सेस हाउ ट्रम्प्स पॉलिसीज विल इंपैक्ट द इकोनॉमी। तो गाइस सबकी नजरें जो बेसिकली टिकी हुई हैं वो किस पर है? पावेल साहब पर। बिकॉज सभी को पता होगा जो पावेल साहब और ट्रम्प भाई साहब हैं, इन दोनों की बेसिकली आपस में बनती नहीं है ना। तो ये आंखें जो टिकी हुई हैं अभी पावेल साहब के पास है, तो किस टाइप से मूवमेंट करते हैं ये देखने को मिल सकता है। तो अभी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपने देखी, पॉज का यहां पर एक्सपेक्टेशंस है। तो ये एफओएमसी की मीटिंग से आपको उम्मीदें लगाकर चलना है, सेम टाइप से मूवमेंट होता है। और अगर पावेल साहब थोड़े से हॉकिश देखने को मिलते हैं, आगे के लिए रेट कट कंटिन्यू रहेंगे या नहीं, कितने होंगे, बेसिकली इस बेसिस पर बात की जाएगी। जो रिपोर्टर्स होते हैं वो बेसिकली खोलने के लिए ट्राई करते हैं, जो पावेल साहब से क्वेश्चंस आस्क होते हैं, तो वो वहां पर काफी मैटर करेगा। जो पॉज का एक्सपेक्टेशंस है वो तो शायद सेम देखने को मिले। तो लेट्स सी किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिलती है। अभी मैंने ओवरनाइट पोजीशंस सभी से करने के लिए मना किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल में भी। सो आई होप सभी ने पोजीशंस जो हैं ओवरनाइट नहीं रखी होंगी, बिकॉज सभी को पता है यार इवेंट डे पर क्या होगा, नोबडी नोज। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं पोजीशंस पर। पोजीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम मूवमेंट देखें तो आपको देखकर चलना है। फर्स्ट वन, हम जो क्लोजिंग दे रहे हैं वो कहां पर दे रहे हैं? ऑलमोस्ट 49,000 के अराउंड हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आज सबसे अच्छी बात ये रही कि 49,000 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकला और सस्टेन किया, आपको डाउन साइड के लिए 49,000 के नीचे सस्टेन करता हुआ मार्केट्स नहीं देखने को मिले। तो ये अच्छी चीज जो देखने को मिली स्पेशली बैंक निफ्टी में। अब इमीडिएट हर्डल 49,000 का राउंड फिगर है, सभी को ध्यान में रख के चलना है। अब इमीडिएट बेसिस पर अगर 49,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा हुआ ही 48,500 के इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर है। इसके बीच में अगर हम देखें तो 48,800 700 भी छोटे मोटे हर्डल्स हैं। लेट्स सी अगर 49,000 के नीचे आके सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो फिर से हमें 48,500 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो कल की जो एक्सपायरी है वो काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है गाइस। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा एज अ पर्सनल, आपको अपनी क्वांटिटी मैनेज करके चलना है यार। छोटी सी क्वांटिटी के साथ प्ले कर लीजिए। आपको कल बताया भी था कि जिस तरीके से 5 इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, दिल्ली इलेक्शंस भी आने वाले हैं और हमारा बजट काफी इंपोर्टेंट इवेंट, तो मार्केट वॉलेटाइल होना एक लाजमी सी बात है किसी भी टाइप का। अगर इसमें वो होता है तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मालूम था उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल हुए तो आप पैसा गवाते हो। स्टिल अगर इस मार्केट में आपने ऐसे मार्केट में अगर पैसा खोया तो आपको लाजमी सी बात है यार, आप मार्केट से लड़ रहे हो, बिकॉज हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो वोलेटाइल की है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए अगर आज का हाई तोड़ता है 49,200 300 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो वही 49,500 600 तक का एरिया कवर कर सकता है फुद अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल की सेशन में। अब चलते हैं अपना निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी निफ्टी पर अगर आप ऑलमोस्ट मूवमेंट देखोगे तो हमें सेम टाइप से आज जो अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट देखने को मिली और यार जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो क्लोजिंग अगेन सेम टाइप से कल के एनालिसिस सेशन में जो बात की थी आपसे कि अप्रोक्सीमेटली 23,370 का एरिया, आई होप आपको रिमेंबर होगा। और डाउन साइड के लिए 23,000 राउंड फिगर या 23,065 ये अभी सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, बिकॉज हम सेम जोन में क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये थोड़ी सी अच्छी चीज है ना। एक्चुअली में हमने 22,800 को ब्रेक करके नीचे नहीं गए, तो ये अच्छी चीज है। लेट्स सी कल के दिन किस टाइप से मूवमेंट करता है। अभी अगर हम ओआई के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखें तो जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है 23,150 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। अब इमीडिएट सपोर्ट के बेसिस पर 23,000 का जो राउंड फिगर है अच्छे से सपोर्ट के टाइप से वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। इसके भी पहले अगर हम देखें तो 23,100 नाउ इमीडिएट सपोर्ट वी कैन से इसके नीचे 23,000 का राउंड फिगर एज अ स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा बट अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है जो आपको कल की ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए अगर हम मूवमेंट देखें 23,200 250 300 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। तो अब जो जोन में हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो किस जोन में देखने को मिल रही है? 100 बात की एक बात, 23,370 से नीचे और यहां पर 23,100 के ऊपर। सो
दिस इज अ कंसोलिडेशन फेस हमें देखने को मिल सकता है इस एरिया में। कल के दिन भी अगर हम ओपन होते हैं, सो कल के दिन थोड़ी सी बड़ी ओपनिंग, अच्छी खासी मतलब गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज डाउ जोन अच्छे से रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा जिस टाइप से एफओएमसी के आउटकम्स आते हुए देखने को मिलेंगे उसके बाद। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो अब हम चलते हैं सीधे से चार्ट्स पर। चार्ट्स पर अगर हम डिस्कशन करें तो आपने 15 मिनट के चार्ट पर देखा आज के दिन ओवरऑल जिस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिली, फर्स्ट वन मार्केट अच्छा खासा ऑलमोस्ट एक अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपन हुआ और रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू बेसिस पर अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट दिखाता रहा। और यहां पर एक्चुअली में क्या होता हुआ देखने को मिला, कल का जो हाई था अप्रोक्सीमेटली 23,140 के आसपास कल का हाई था। यहां पर गैस जैसे ही आया आपको डाउनसाइड के लिए क्या ही अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। और आपसे कल के ट्रेडिंग सेशन में कल के एनालिसिस सेशन में बोला भी गया था कि इस प्राइस पॉइंट पर अगर निफ्टी आता है तो हम अगेन एक सेलिंग करके चल सकते हैं। हमें वो सेलिंग के लिए अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिला और जैसे ही 23,000 के राउंड फिगर के आसपास आया यहीं से एक रिकवरी मोड में हमें मार्केट्स देखने को मिले। तो मार्केट्स यार एक्चुअली में लेबल्स टू लेबल्स वर्क कर रहे हैं। अगर इस मार्केट में भी आपने देखो, अगर मल्टीपल ट्रेड्स आपने किए है ना, इस वॉलेटाइल मार्केट में मल्टीपल ट्रेड्स किए तो आप हारने वाले हो। जैसा कि मैं मेंशन करता हूं हर बार, आप 5 नहीं आप 15 साल लगा लेना। ओवर ट्रेडिंग अगर आप करोगे आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। और स्पेशली ऐसा बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां पर वेट कर सकते हो, बट बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं, बिकॉज सभी को पता है टाइम डीके हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको देखकर चलना है ना। सो अभी ध्यान में क्या रख के चल रहे हैं, कल के सेशन में अप्रोक्सीमेटली 23,370 नेक्स्ट अच्छा खासा रेजिस्टेंस है फॉर द अपसाइड एंड इसके बीच बीच में भी लेवल्स हैं जो आपको लेवल्स के थ्रू देखने को मिल ही जाएंगे। ये जो गाइस इंपोर्टेंट लेवल्स हैं मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर करता हूं। और आज के फ्री टेलीग्राम चैनल में अगर आप मूवमेंट देखोगे क्लियर कट आपके साथ बना रहा था। सी स्टार्टिंग से लेके चलता हूं और क्या देखने को मिल सकता है, क्लियर कट आपको स्टार्टिंग से क्या बता के चला था। सी यहां पर मार्केट खुलने से पहले मैंने आपको एक्चुअली में बोला था, सी यहां पर नाउ मार्केट ओपनिंग विद द स्मॉल गैप अप एट दिस प्लेस कैन सी सम डाउनसाइड मूव इन निफ्टी। इमीडिएट रेजिस्टेंस विल बी एट 23,070 एंड फॉर द बैंक निफ्टी 49,150 इमीडिएट रेजिस्टेंस। तो ये आपको देखने को मिल रहा था, ये अब से मार्केट खुलने के 4 मिनट के पहले बोला गया था। और यहां पर डाउन साइड के लिए हमने जिस टाइप से अपने प्रीमियम चैनल में देखा, डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज हमने देखी थी और वहां पर अच्छे खासे 40 पॉइंट्स हमने अप्रोक्सीमेटली कवर किए। और डाटा को शेयर करते हुए यहां पर आपसे क्या बोला गया था कि निफ्टी लुकिंग फ्लैट, नॉट एक्सपेक्टिंग बिग मूव एनी फर्दर साइड। तो इसके बाद डाटा यार जैसी चेंजेस भी हमें आते हुए देखने को मिले, आपको अपडेट देता हुआ देखने को मिला। सो इस फ्री टेलीग्राम चैनल में एटलीस्ट आपको ऐड हो जाना है। और गाइस यहां पर अपने प्रीमियम चैनल की थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर लेता हूं और जो लोगों को नहीं पता है उसके उनको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं। सी फर्स्ट वन गाइस, हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी है, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दी जाएंगे। सबसे फर्स्ट स्पेसिफिक चीज हमारी, नाउ फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन जिसको भी चाहिए 2,999 आपको ओनली पे करने हैं एज अ फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए। और यहां पर हमारा जो नंबर दिया गया है 7224073777, इस नंबर पर आप कर क्या सकते हैं, ये नंबर इसके लिए आपको दिया गया है कि यहां पर आप बेसिकली हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकें। हमारी आज की परफॉर्मेंस शीट, कल की परफॉर्मेंस शीट, प्रीवियस वीक की परफॉर्मेंस शीट या प्रीवियस मंथ की परफॉर्मेंस शीट आप इस नंबर पर मंगा लीजिए और अपना मूड माहौल बना लीजिए। हम किस टाइप से आपको एक्सेल शीट के थ्रू अपनी जो परफॉर्मेंस शीट है वो देते हैं, जस्ट मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स देख लीजिए। एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अप फीचर 1 स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। और क्वालिटी ट्रेड्स 1 से 2 ट्रेड हम फोकस करते हैं क्वालिटी ट्रेड्स देने के लिए। और हमारी एक्यूरेसी जो लोग जुड़े हुए हैं, आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किया था कि किस टाइप का फीडबैक हमें आता है वो देखने को मिल रहा है। सो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो परफॉर्मेंस शीट होती है इस टाइप से हम आपको शेयर करेंगे। सो जिसमें आप डेट देख सकते हैं कितने हमने ट्रेड्स किए हैं 1 जनवरी से लेके 28 जनवरी, आज का सेशन भी मैं ऐड करा दूंगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं कितने ट्रेड्स के आउटकम्स, हमारे कितने टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे। और जब भी आप स्टॉप लॉस देखें तो प्लीज पॉइंट्स को भी ऑब्जर्व करिएगा, बिकॉज हमारे जब भी स्टॉप लॉस लगते हैं वो काफी छोटे पॉइंट्स के होते हैं और टारगेट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो काफी बड़े टारगेट्स होते हैं। तो इसको ऑब्जर्व करके आप बेसिकली अपना मूड माहौल बना सकते हैं अच्छे तरीके से। हमारी परफॉर्मेंस शीट हम आपको दिखा सकते हैं। सो अब चलते हैं नाउ बैक टू एनालिसिस।
अब ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया और एक्चुअली में क्लोजिंग भी हाई के ऊपर देखने को मिली। अब ऐसा इमीडिएट सपोर्ट की बेसिस पर 23,150 वर्क करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। सो ध्यान में क्या रख के चलना है, कल का जो ट्रेडिंग सेशन है 23,130, अगर अप्रोक्सीमेटली मार्केट फ्लैट ओपन होते हैं या गैप अप की साइड ओपन होते हैं तो इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया 23,100 के आसपास, है ना। यहां से हमें एक अगेन बाइंग कर देखने को मिल सकती है अगर मार्केट एटलीस्ट इस लेवल के आसपास दोबारा से आते हैं। सभी को पता है यार एक चीज सिंपल सी, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है और मार्केट अगर उस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर दे, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो ये इजी चीजें आई होप कि सभी को पता होगी। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो फर्स्ट हर्डल 23,200 है, इसके ऊपर निकला 23,270 300। उसी सेम जोन में हम क्या देख कर आए थे, 23,370 23,100, इस रेंज के बीच में हमने 2 बेक्स निकाले, है ना। सो ये आपको सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलना है। सपोज 23,100 के नीचे मार्केट निकलता है और दोबारा से सस्टेन करने लगता है, सो 23,060 65 अगेन वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, इसके नीचे निकले तो 23,000 का स्ट्रॉन्ग एंड राउंड फिगर विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए, है ना। सो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। जस्ट अब अगर आप बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखोगे और जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो 49,000 के ऊपर देखने को मिल रही है। नाउ इट्स अ गुड थिंग कि हमें 49,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी। अब आज के दिन आपने देखा 49,000 के नीचे मार्केट सस्टेन किया, एक अच्छा खासा स्पाइक दिखाया बट एटलीस्ट सस्टेन नहीं किया, वहीं से एक अच्छा खासा विक दिखाकर मार्केट ने अपसाइड के लिए फर्दर मूव दिखाया। अब ध्यान में क्या रख के चल रहे हैं, आज का दिन जैसे ही मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा था सेकेंड हाफ के आसपास, हमें यहां पर सेकेंड हाफ के बाद मार्केट 49,000 के नीचे आता हुआ देखने को नहीं मिला, मतलब कि नीचे आया बट एटलीस्ट सस्टेन नहीं किया। तो इट्स अ फर्स्ट क्लू कि कल के दिन अगर मार्केट्स दोबारा से इस रेंज में ओपन होते हैं सेम फ्लैट टेरिटरी में या छोटे मोटे गैप अप के साथ, नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया कल के ट्रेडिंग सेशन में भी। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर हमें कंटिन्यू मूव दिखाता है तो नेक्स्ट जो हर्डल बनेगा वो 48,850 800 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। तो ये सिंपल सी लॉजिक आपको ध्यान में रख के चलना है। आज ऐसा रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 49,200 के ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ध्यान में क्या रख के चलना है, 49,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 49,300 400 500 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। तो ये सिंपल सी चीज आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। एक और चीज मेंशन कर देता हूं, वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलेंगे तो प्लीज कीप योर क्वांटिटी स्मॉल, है ना। तो किसी भी टाइप से अभी रेगुलर बेसिस पर जो आप मूव करते हो या तो कुछ दिनों के लिए पॉज ले लीजिए, या अगर आपको करना ही है, आई नो एज अ ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं रुक पाते हैं, हमारे फंड में हमारे अकाउंट में अगर फंड है तो हम नहीं रुक पाते हैं। तो एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में छोटी सी क्वांटिटी के साथ मूव करिए यार। पर्सनली मैंने जो हम क्वांटिटी के साथ मूव करते थे 1500 क्वांटिटी 900 क्वांटिटी, अभी मैं 300-400 के साथ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मेरे ट्रेड्स की एक्यूरेसी इतनी हाई है, स्टिल मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट है यार, मार्केट से लड़ना कभी नहीं है, हमें रूल्स को फॉलो करके चलना है, स्टॉप लॉस को टाइट रख के चलना है। दिस इज अ वे जिससे पैसा बनाया जा सकता है। ऑप्शन बायर्स के लिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, चीज़ों को ध्यान में रख के चलिए। सो इसी के साथ ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है। सेकंड वीडियो को देखना मत भूलिएगा। ग्लोबल क्यूज के स्टेप से मूवमेंट कर रहे हैं 8 बजे के आसपास, पोजीशंस के स्टेप से इनिशिएट हुए हैं, किस स्ट्राइक प्राइस के आसपास हुई हैं, तो सभी पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।